लेकिन सासू माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो धक्के मार मार के निकल तो गई वापस। तो ये है यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और पहुँच गया मम्मी के टेस्ट के लिए। अब इनको ब्लड सैंपल लिया जाएगा और यहाँ से ले रहे हैं हम मम्मी के लिए दवाइयाँ। और यहाँ पे डॉक्टर को भी रिपोर्ट्स दिखा दिया ताई जी की। तो हमारी ननद है ये। भोग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घी तो डाल दिया है और अब बस हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 के बाद। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही जल्दबाजी में। वैसे तो पूरी जंगल में कोहरा छाया है, लेकिन सासू माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। और अभी हमारे साथ भैया है जो हमारी ननद है, मीरा दीदी, उनके हस्बैंड है, तो उनके साथ जा रहे हैं हम। और थोड़ा ऐसी जल्दबाजी में व्लॉग शुरू हो रहा है। पिछले कल मौसम साफ़ होने के बाद आज फिर से देखो कोहरा ही छाया है। ये चले हैं आगे आगे मम्मी और भैया पहले आगे आगे गाड़ी में। मम्मी को ना पिछले 2-3 दिन से बुखार की थोड़ी शिकायत हो रही थी और आजकल स्क्रब टाइफस का भी डर रहता है, तो हम जाते हैं। तो फाइनली हम लोग भी निकल चुके हैं। थोड़ा रोड ख़राब है इधर, ओहो। तो यहाँ पे तो भाई रोड बहुत ही ख़राब था, हम शायद फंस भी गए यहाँ पे बीच में एक जगह पे। अभी ये वाला पॉइंट बहुत ही ख़राब है। और अभी यहाँ से हॉस्पिटल थोड़ा है, मतलब 15-20 किलोमीटर के अराउंड। तो चलो देखते हैं। और 2 जाने पीछे जाए, बाहर से आने देनी पड़ेगी, पीछे जाने दो भाई। तो ये देखो बुरी तरह से फंस गए यहाँ पे यार। रोड के तो ऐसे हालत है कि तो धक्के मार मार के निकल तो गई वापस। ये देखो, तो ये देखो रोड की ऐसी हालत है कि क्या ही बोलना, पर निकल जाएगी, अब निकल जाए। निकल गई, गाड़ी के भी हो गए हाल खराब। तो अभी रास्ते में थोड़ा आगे पहुंचे ही थे और यहाँ पे पीछे एक ट्रक फंसा है। अब मशीन उसको निकाल रही है, वो जाम लग गया इधर थोड़ा। अब देखते हैं, मशीन तो आ गई, ट्रक भी आ गया, चलते हम भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो आगे को लगा है देखो इस तरह का जाम, और वो गई सामने मशीन और ये ट्रक फंसा था जो उसके पीछे जा रहा है। तो आगे का तो जाम क्लियर हो रहा है, पहले नीचे वाला जाम आ रहा है ऊपर को, फिर हम मूव करेंगे। तो 12 बजने वाले हैं और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं झुंगी। और यहीं पे है पहले हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहीं जा रहे हैं। तो कहाँ गए पेशेंट? ये हमारे पेशेंट है, चलो पेशेंट। तो मैं अभी पहली बार जा रही हूँ इस हॉस्पिटल में, अभी कभी नहीं गई हूँ। तो उतने में भैया भी आ जाएंगे, उतने में पर्ची वगैरह काट लेते हैं और देखते हैं, फिर टेस्ट वगैरह करने को बोलेंगे तो टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे। ये देखो जंगल के बीच बीच में ही है यहाँ पे हॉस्पिटल, इस वाले रोड में जाना है हमें नीचे। तो ये है यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और पहुँच गए हैं हम हॉस्पिटल के बाहर। तो अभी हॉस्पिटल से तो हम दिखा के आ गए हैं। तो मम्मी को बोला है स्क्रब टाइफस का टेस्ट के लिए, क्योंकि इनके जो सिम्टम्स है वो थोड़े उसकी तरह ही लग रहे हैं। तो अब टेस्ट होते हैं नीचे जाके। ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ना, तो यहाँ पे टेस्ट नहीं होते हैं, टेस्ट होंगे नीचे जाके, प्रॉपर थोड़ा दूर है यहाँ से। तो नीचे जाके अब टेस्ट करवा लेते हैं, फिर देखते हैं कि रिपोर्ट्स कैसी आती हैं। ये आ गया मम्मी के टेस्ट के लिए, अब इनको ब्लड सैंपल लिया जाएगा। डरना नहीं मम्मी। तो अभी हम आ गए हैं चाय पीने, और आज के दिन ना मम्मी और मेरा फास्ट भी है दोनों का। मम्मी तो नहीं पी रही है चाय, मैं पी रही हूँ चाय। तो फ़िलहाल मम्मी की रिपोर्ट्स आ गई हैं और अच्छी बात यह है कि अभी फ़िलहाल स्क्रब टाइफस इनका नेगेटिव आया है, मतलब कि स्क्रब टाइफस नहीं है। और बाकी तो अभी डॉक्टर को दिखा के पता लगेगा बाकी। तो मैं जा रही हूँ रिपोर्ट्स दिखाने, क्योंकि हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक काफ़ी ऊपर जाके, तो पैदल जा रही हूँ। और भैया और मम्मी नीचे ही रुक गए हैं जहाँ पे टेस्ट करवाए थे।
क्योंकि अगर इसके बाद उनको दवाइयाँ देंगे ना तो फिर से नीचे आना पड़ेगा। ऊपर भी कोई दवाइयों की दुकान नहीं है, सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऊपर मिलती हैं। तो मैं जाती हूँ, फिर चेक करवाती हूँ रिपोर्ट्स, फिर से देखते हैं या नीचे आना पड़ेगा या फिर ऊपर से दवाइयों के फ़ोटो भेज दूँगी और ये लोग खुद अपने साथ लेके आएंगे। तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है अभी वहाँ ऊपर, ग्रीन छत जो दिख रही है वहाँ जाना है मुझे। और टेस्ट करवाने हम लोग आए थे नीचे जाके, तो चलते हैं, चलते चलो। तो यहाँ पे मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास तो पहुँच चुकी थी और यहाँ पे डॉक्टर को भी रिपोर्ट्स दिखा दिया। रिपोर्ट्स फ़िलहाल तो नॉर्मल है, अगर उनको फीवर फिर से रहा 3 दिन के बाद फिर से आना पड़ेगा, फिर शायद इंजेक्शन वगैरह लगेंगे। फ़िलहाल दवाइयाँ दी, अगर दवाइयों से ठीक हो गए तो अच्छी बात है, क्योंकि जो स्क्रब टाइफस होता है ना, ये काफ़ी ही डेंजरस सी बीमारी होती है। पहले तो ये डिटेक्ट ही नहीं होता है, कुछ हफ्ता भर फीवर रहता है और नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका ज़्यादा अटैक रहता है। तो फ़िलहाल के लिए अभी चलती हूँ वापस से नीचे। वैसे तो मैं यहीं से भेजने वाली थी फ़ोटो, लेकिन मम्मी को फ़ोन ही नहीं हो रहा है, मुझे खुद से वापस नीचे जाना पड़ेगा। और मेरे पीछे देखो हॉस्पिटल कितनी अच्छी जगह है ना, जंगल के बीच में शांत सी जगह है। और अभी मुझे वापस से जाना है नीचे, दिख भी नहीं रहा है यहाँ से, वहाँ नीचे तक जाना पड़ेगा। तो चलते हैं वापस से नीचे और दवाइयाँ लेते हैं। दवाइयाँ दी हैं मम्मी के लिए, बाकी अब 3-4 दिन बाद ही पता लगेगा, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। तो पहाड़ों में ना ये एक बीमारी है काफ़ी ख़तरनाक सी, स्क्रब टाइफस। आपके साइड पता नहीं होती होगी या नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसे बुशेस वगैरह होते हैं ना, झाड़ियाँ वगैरह के बीच में माइट्स होते हैं और उनसे ये होता है। अगर वो माइट्स काट देंगे और उनके अंदर बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया होता है वैसे इसका, तो उससे इन्फेक्शन होता है और शुरू में डिटेक्ट नहीं होता है, बाद में इतना डेंजरस होता है कि इससे डेथ भी हो सकती है अगर टाइमली मतलब पता ना चले। तो एक दीदी मिले थे मुझे अभी, मतलब मेरे ननद लगते हैं, उनको भी हुआ है स्क्रब टाइफस, तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सासू माँ की रिपोर्ट वैसे नेगेटिव है। फ़िलहाल उनके डिटेक्ट तो हुआ नहीं है, फ़िलहाल दवाइयों से अगर ठीक हो जाता है तो बढ़िया है। अब चलते हैं वापस से नीचे, फिर जल्दी से फ्री होकर घर भी चलते हैं। आज हम दोनों के फास्ट भी हैं, तो सावन का हमारे यहाँ पे आज लास्ट सोमवार है, तो जल्दी से पूजा भी करेंगे शाम को घर जाके। ये जो झुंगी है ना, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, देखो स्लेट वाले घर है यहाँ पे, थोड़ी छोटी सी जगह है, छोटी सी ही मार्केट है यहाँ पे, बैंक भी है और छोटी सी मार्केट है और हॉस्पिटल है, एक आयुर्वेदिक है, एक दूसरा भी है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो भी है। तो इस तरह का कुछ ये जगह है छोटी सी, और हमारे यहाँ से नियर बाय हॉस्पिटल एक ये पड़ता है और एक पांगना पड़ता है। तो मोस्टली लोग यहाँ आना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे आयुर्वेदिक में डॉक्टर है ना, वो काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे से सभी पेशेंट्स को देखते हैं। और यहाँ देखो बीच में एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है, ये शायद देवता जी का होगा, अब मुझे भी आइडिया नहीं है इधर का ज़्यादा। मैं भी झूंगी अभी दूसरी या तीसरी बार आई हूँ। और ये मेडिसिन है मम्मी के लिए, ये सारी प्रिस्क्रिप्शंस उनको दी गई है, अब देखते हैं मेडिसिन लेनी पड़ेगी, फिर चलते हैं। और ये देखो छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे साथ में हमें मिले चेता बुआ भी, ये आज अपनी ड्यूटी आए हैं। ये है आशा वर्कर, हमारे गाँव की आशा है। और मेरे पीछे जो हॉस्पिटल दिख रहे हैं ना, ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और आज यहाँ पे ना शिविर भी लगा है, मंडी से डॉक्टर आए हैं, बीपी शुगर वगैरह चेक किया जा रहा है। और यहाँ से ले रहे हैं हम मम्मी के लिए दवाइयाँ, तो ले लेते हैं। तो चेता बुआ भी आए थे आज यहाँ के लिए, ये वाले हॉस्पिटल के लिए। चले फिर, चलो। तो अभी दवाइयाँ भी ले ली है, अब चलते हैं वापस। भैया आपको देर तो नहीं हो रही? आज इन्होंने वापस भी जाना है पक्का? दीदी डांटेंगे आपको? तो चलते हैं वापस। और वापसी में अभी हमारे साथ चेता बुआ भी आएंगे, तो हॉस्पिटल से फ्री हो गया। पर अच्छी बात तो फ़िलहाल यही है कि मम्मी की जो रिपोर्ट्स है वो ठीक आई हैं, अब लगेगा 2-3 दिन बाद पता। तो अब चल पड़े हैं हम वापस, और पीछे 2 महिलाएं गप्पे मारने भी लग गई। कई दिन के बाद मिली, बहुत दिनों बाद मिली है दोनों फ्रेंड्स ना, इनकी बातें शुरू हो गई हैं। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और घर पे पहुंचे हैं ताई जी और ताऊ जी। ताई और ताऊ पहुंचे हैं, साथ में मीरा दीदी भी पहुंचे हैं और इनके बच्चे भी हैं। ये देखो यहाँ पे हर्षिल, इसको बोले नमस्ते करने को, ये नहीं कर रहा नमस्ते। हाँ, ये मूडी थोड़ा। और आज मीरा दीदी वापस जा रहे हैं, तो ये चल पड़े अब दीदी वापस और बच्चा पार्टी भी वापस।
तो ठीक है दीदी, बाय बाय। फिर आना, कब आएंगे आप बताओ? अब आए कभी यार, जब छुट्टियां मिलेगी अब आगे तब पक्का पक्का। तो जो मेरा आप दीदी आना है है ना, ना? वो है ताई जी की बेटी। तो हमारी ननद है ये। चलो आप भी जाना। चलो साथ, कभी आएंगे, पक्का है ना? आएंगे। पक्का है हाँ ना? ठीक ठीक है, है, जाना है दीदी ना? आराम से, है ना? ठीक है, भाई। ठीक है, बाय बाय। बाय हर्षिल, बाय तो करो, बाय बाय। ऐसा करो, बाय साहिल। तो अब कर रहे हैं दीदी सबको बाय बाय। जाने से पहले एक बार नमस्ते। ठीक है दीदी, बाय। जाओ आराम से, है ना? राम राम से जाना। रोड है थोड़ा खराब, तो रोड की आजकल खराब हालत है, तो आराम से। चपाटी वापस, और पीछे रह गए हैं हम लोग। इधर मम्मी, इधर ताई, और ताई होते रहती इमोशनल हर बार। कोई जाएगा तब रोने रोने, हर बार रोने। चलो अंदर चलो, आपको खिलाएं कुछ। चलो चलो ताऊ। अभी दीदी गए यहाँ से, और पर्स भूल गए यहीं पे, फोन भी था इसमें ही। फिर जाके अभी ताऊ गए, फिर फोन करना पड़ा उनको, क्या दे मैं, रुक जाओ भाई पर्स भूल गए हैं। जल्दबाजी में ना ऐसा ही होता है, सामान कुछ हाँ जल्दबाजी में ना सामान था उनके पास ज्यादा, तो फिर वैसे हो जाता है। चलो कोई नहीं, पर टाइमली सारी चीजें हो गई। तो उनका पर्स, उनको फोन भी उन्हीं के पर्स में था। और अभी यहाँ पे अब ताई और मम्मी बैठे हैं। तो अभी शाम के 5 बज के कुछ हो रहे हैं, और दिन के टाइम में ना जब हम वापस आए तो दीदी भैया लोग और उनके बच्चे तो चले गए थे वापस। ताई जी और ताऊ जी थे यहाँ पे, वो भी चले गए थे वापस। फिर आज मेरा और मम्मी का व्रत है। हमारे यहाँ पे ना सावन का आखिरी सोमवार है। हर सावन के सोमवार को हमारा फास्ट था, प्लस साथ में ही मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनको बीच में फीवर भी आ रहा था। तो मैंने उनको कह दिया था, 4 तो बज चुके थे, मैंने उन्हें कहा कि आप पूजा कर लो और फिर खाना खा लो और दवाई खा लो और सो जाओ। तो अभी फ़िलहाल मम्मी ने तो पूजा कर दी थी, और फिर उन्होंने अपना व्रत भी तोड़ दिया था 4 साढ़े 4 के आसपास, और उन्होंने फिर खाना खाया, फिर मैंने उनको दवाई दी और अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। पर मैंने अभी तक अपनी पूजा नहीं की है, अपना व्रत नहीं तोड़ा है। वैसे तो आज खीर बनी थी, मम्मी ने भोग में वो लगाया, और मैं अभी दूसरा वाला भोग बनाऊँगी जो मैं बनाती ही हूँ, क्षार बोलते हैं हम उसको, और तो वो बनाऊंगी। और साथ में मम्मी के लिए पानी बॉईल करके रखा है, वो उनको देती हूँ। थोड़ी देर मैंने खुद भी रेस्ट किया, अब सुबह से फास्ट भी था, फिर हॉस्पिटल जाना वगैरह, तो थोड़ी ना सिरदर्द सी हो रही है। अब ये भी चलो धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगी। अब शाम का टाइम भी हो गया है, और आज जीतू जी भी घर आ रहे हैं, तो फटाफट से मैं अभी अब अपनी तैयारियाँ करती हूँ पूजा की, और भोग बनाती हूँ, और साथ में मम्मी को बॉइल्ड पानी देती हूँ। तो ऐसी बात है, फ़िलहाल की अपडेट यही है। और फिर से पूरे जंगल को कोहरे ने ढक लिया है, देखो कितना सारा कोहरा छाया है इस ओर, और शाम के टाइम भी मौसम कुछ ऐसा ही है। और दूर जंगल से ना सिकाडा की बहुत आवाज़ें आती है आजकल। और पूजा के लिए हम यहाँ से फूल भी ले जाएंगे कुछ एक, या इसको ले जाऊँ, गुलाब के फूल भी खिले हैं, इनको भी ले जाऊँगी। बॉइल्ड पानी से इस पानी की बोतल को भर दिया है, ये मम्मी को देते हैं, वो वैसे रेस्ट कर रहे हैं, अभी सो रहे होंगे, तो ये दे के रखती हूँ उनके पास। पानी देके आ गई हूँ, अब पूजा के लिए फूल ले लेते हैं, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद सनसेट होता है, शायद सनसेट के बाद फूल नहीं तोड़ते हैं। तो ये देखो कितना अच्छा गुलाब का फूल खिला है, एक ये लेती हूँ। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास ये वाला फूल भी बहुत सुंदर है, पिंक कलर के, सेम पिंक कलर है, ये वाला फूल भी ले लेती हूँ। हाँ बस ये वाले फूल भी हैं, ये देखो ये वाला हो गया, और ये वाला रोज़ देखो कितना सुंदर है, काफ़ी हैं इतने फूल, तो इसको भी ले लेती हूँ। बस इतने से फूल मैंने ले लिए पूजा करने के लिए, और अब भोग भी बनाती हूँ। भोग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घी तो डाल दिया है, और अब बस मैं ये आटा डालना है और इसको अच्छे से पकने देना है, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे गुड़। बस इसी तरह से मैं इसको हमेशा बनाती हूँ, और काफ़ी अच्छा बन जाता है। घी यहाँ पे पिघल चुका है और गर्म भी हो चुका है, अब ऐड कर रही हूँ आटा। इस तरह से आटा मिक्स कर दिया है, अब इसको हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। इसको तब तक पकाना है जब तक कि इससे हल्की हल्की आटे की भुनने की खुशबू ना आ जाए, और ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। तो अभी शाम के 8 बजने वाले हैं, और मैं आ गई हूँ पूजा करने, अपने व्रत का पूजन करने, और साथ में ही मेरे साथ आज पूजा कर रहे हैं जीतू जी। तो जीतू जी भी आगे पहले नहाए, और व्रत तो है नहीं इनका, लेकिन फिर भी पूजा तो कर लेते हैं, और बैठते अब दोनों। मम्मी ने तो आज दिन को पूजा कर ली थी, अब हम दोनों साथ में बैठ के पूजा करेंगे।
तो पूजा करने के बाद ना हम लोगों ने किया डिनर, और डिनर के बाद हम गए मम्मी के पास, मम्मी की थोड़ी मालिश की और उनको दवाई दी। अभी सोने आ गए हैं और आज का दिन बहुत लंबा हो गया क्योंकि सुबह पहले हम हॉस्पिटल गए, फिर फास्ट भी था तो थोड़ा हेक्टिक तो रहता ही है। और अभी भी हम कुछ काम कर रहे थे। कल मुझे कहीं जाना है तो जीतू जी और मैं गिफ्ट पैक कर रहे थे, और कल कहाँ जाना है वो मैं आपको कल ही बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। दिस इज़ मधुमा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्यान। और अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मतलब आँखें भी नहीं खुल रही हैं, तो मैं तो सो जाऊँगी। और कल सुबह कहीं जाना है तो उसकी तैयारी भी करनी है सुबह। गुड नाइट।